नमस्कार, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, कैसे हो? आज हम कक्षा 5 द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी एकम नंबर 11 पुष्प की अभिलाषा, इस काव्य को आज हम पढ़ने वाले हैं। पुष्प मतलब फूल, कुसुम, और अभिलाषा मतलब इच्छा, मतलब फूल की इच्छा, फूल की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, जिसके कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर एक फूल क्या सोचता है, उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या अभिलाषा है, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं इसका पठन करता हूँ, उसके बाद हम इस काव्य के बारे में समझेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंग प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर, चाह नहीं सम्राटों के सौ परहे हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं विभाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीर्ष चढ़ाने जिस पथ पर जाते वीर अनेक। ये एक बहुत अच्छा काव्य है, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथी जाऊँ, फूल पुष्प जो अपनी अभिलाषा बता रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है, वो कहता है, फूल कहता है यहाँ पर कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठा जाऊं। पुष्प ये कहता है कि मुझे कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है। चाह नहीं मैं सुरबाला, सुरबाला मतलब देव कन्या, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्या के गहनों में गुठा जाऊँ, मतलब उसके जो केस है, उसके जो बाल है, उसके बालों के अंदर मैं रहूं, गुठी जाऊं। सब लोग फूलों का गजरा लगाते हैं, फूलों की वेणी बना के लगाते हैं, या फिर सिर्फ एक फूल भी लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठ जाऊं, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी सुरबाला मतलब देव कन्या के बालों में, केसों में गुठी जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंग प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं, मुझे कोई ऐसी चाह नहीं है कि मैं किसी प्रेमी के द्वारा किसी प्रेमिका को लेकर उसको ललचाऊं, किसी प्रेमी द्वारा प्रेमिका को लेकर मैं ललचाऊं, ऐसी भी मेरी कोई चाह नहीं है, ऐसी भी कोई मेरी अभिलाषा नहीं है। पहले में कहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुठ जाऊँ, लेकिन चाह नहीं, मुझे कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के बालों में, सिर में, केस में गुठी जाऊं। और दूसरी पंक्ति में कहा है कि चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंग प्यारी को ललचाऊं, मैं किसी प्रेमी के हाथों प्रेमिका को लेकर उसको ललचाना भी नहीं चाहते। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरी डाला जाऊं, पुष्प ये कहता है कि ये तीसरी पंक्ति में ये कहता है कि चाह नहीं, मुझे कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि सम्राट मतलब राजा महाराजा हो गए, सौ पर, सौ मतलब सौ किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति का देहांत हो गया है, जिसके अंदर जीव नहीं रहा, वो मर गया है, उसको उसका सौ। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊँ, हे भगवान, मेरी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मुझे कोई किसी राजा महाराजा के सौ पर डाले, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके सौ पर सब लोग फूल चढ़ाते हैं, फूलों की मालाएँ चढ़ाते हैं। तो पुष्प कहता है कि मेरी कोई ऐसी भी इच्छा नहीं है। पहली इच्छा क्या नहीं है कि किसी देव कन्या के सिर में मुझे गुठा नहीं जाना है। दूसरी उसकी इच्छा ये भी नहीं है कि मैं किसी प्रेमी द्वारा प्रेमिका को लेकर उसे ललचाऊं। और तीसरी इच्छा ये है कि चाह नहीं, मुझे ऐसी कोई चाह नहीं है, अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी इस सम्राट के सौ पर डाली जाऊं। सब मतलब जो व्यक्ति का देहांत हो गया है, जिसके अंदर जीव नहीं रहा है, ऐसे राजा महाराजा पर भी मुझे नहीं रहना है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कवि यहाँ पर
पुष्प के माध्यम से कहते हैं कि चाह नहीं, मुझे कोई अभिलाषा नहीं है। देवों के सिर पर, देव मतलब भगवान, भगवान के सिर पर हम लोग भगवान के गले में फूलों की माला पहनाते हैं, या फिर भगवान के लिए कोई बड़ा सा हार लाकर पहना रहे हैं। तो यहाँ पर पुष्प कहता है कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूँ और भाग्य पर इथलाऊँ। पुष्प कहता है कि देवों के सिर पर, मुझे ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि मैं किसी देव के सिर पर, मतलब किसी भगवान के सिर पर चढ़ूँ और भाग्य पर इथलाऊँ। भाग्य मतलब नसीब, लक, भाग्य पर इथलाऊँ मैं, और मैं किसी भगवान के सिर पर चढ़कर मैं अपने भाग्य पर, अपने नसीब पर बहुत खुशी भी नहीं मनाना चाहती। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पठ में देना तुम फेंक। अब पुष्प कहता है कि हे वनमाली, वनमाली मतलब जो बगीचे की रक्षा करता है, जो वो व्यक्ति जो बगीचे की रक्षा करता है या फिर बगीचे के अंदर जो काम करता है, उसकी जो देखभाल करता है। माली हर रोज़ फूल तोड़ता है ना, इसलिए पुष्प उस माली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पठ में देना तुम फेंक। हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना। कौन से रास्ते पर? जो आगे आएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पठ में देना तुम फेंक। मुझे, हे वनमाली, मुझे तुम किसी डाली से तोड़कर ऐसे रास्ते पर फेंक देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पठ जावे वीर अनेक। मातृभूमि, हमारा भारत देश, हमारी सबकी यह मातृभूमि। ऐसा कहा जाता है कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा ये तो बहुत महान है। इन तीनों की जो ऋण है हम पर, वो हम कभी भी उतार नहीं सकते। तो वनमाली को ये पुष्प ये कहता है कि हे मुझे तोड़ लेना वनमाली, तुम उस पठ में देना फेंक। हे वनमाली, तुम मुझे अपनी डाली से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। हे वनमाली, मुझे तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने शीश चढ़ाने, मतलब अपने बलिदान के लिए, बलिदान देने के लिए जाने वाले जो वीर पुरुष है, वीर पुरुष मतलब हमारे देश के जो सिपाहियों हैं, सैनिक है, फौजी भाइयों हैं, वो फौजी भाई जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते पर मुझे फेंक देना। वो मेरे ऊपर अपना पैर रखकर गुजर जाएंगे, चले जाएंगे, तो भी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं इसलिए खुश हूँ कि मेरा नसीब ऐसा है, मेरा ऐसा अच्छा नसीब है कि मैं किसी वीर पुरुष के पैरों तले कचली जाऊँ। कोई वीर पुरुष हम मुझ पर होकर वहाँ से चला जाए। इसलिए इस पुष्प की अभिलाषा में पुष्प अंत में अपनी इच्छा बताता है कि मुझे किसी देवकन्या के सिर में भी नहीं कूठा जाना है, मुझे किसी प्रेमी द्वारा प्रेमिका को लेकर ललचाना भी नहीं है, मुझे किसी सम्राट के सौ पर भी नहीं डाला जाना है, और ना ही मैं भगवान के सिर पे भी नहीं चढ़ना चाहती। मैं तो उस ऐसे रास्ते पर रहना चाहती हूँ जहाँ से वीर सैनिक, हमारे देश के जो वीर सिपाही हैं, वो वहाँ से जाते हो और वो देश की रक्षा करने के लिए जाते हो। ऐसे वीर पुरुष के पैरों तले कुचला जाना, या फिर ऐसे वीर पुरुष मुझ पर होकर चले जाए, तो ऐसी ही मेरी एक इच्छा है। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि कैसे एक पुष्प इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ऐसे तो हमारे देश के जो सिपाही है, सैन्य है हमारे देश का, वो हमेशा ठंड में, गर्मी में, बारिश में, सुबह शाम, रात दिन, कोई वक्त, कोई त्यौहार, कोई दिन नहीं देखते, वो सिर्फ हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए तो आज हम इतने शांति से चैन की नींद सो सकते हैं। वो अगर थोड़े समय के लिए वहाँ से हट जाए तो हम लोगों का हमारे घर में रहना कठिन हो जाए। इसलिए यहाँ जैसे हम हमारे देश के सिपाहियों के प्रति जो मान सम्मान दर्शाते हैं, ऐसा ही मान सम्मान और बलिदान हो जाना इस पुष्प को लगता है कि मुझे भी हमारे देश के सिपाहियों के लिए बलिदान दे देना चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प के माध्यम से बहुत कुछ बताया है कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जो भी परिस्थिति में रहता हो, अच्छी हो या बुरी, लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हमें हमेशा से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति ही सर्वोपरि होती है। बाकी सब का स्थान उस राष्ट्रभक्ति के बाद ही आता है। तो दोस्तों, यह काव्य हमने देखा, इसके बाजू में जो कुछ प्रश्न है वो आपको तैयार करने हैं। मैंने जैसे समझाया उसमें आपको लिखना भी है, तो यही आपका होमवर्क भी है।
अब इसके अंदर से देखकर लिख सकते हैं। और भी ये होमवर्क है जो आपने लिखा, आपकी किताब में भी है। यहाँ पर पन्ना नंबर 64, 63 ऐसे सब जो जहाँ जहाँ पर है वो आपको लिख लेना है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।